हाईवे से कितनी दुकान होनी चाहिए? कितनी? 500 मीटर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर। एक्साइज में परमिशन दे रखी है हाईवे पे चलाने का? पहले भी चल रहा था। मतलब हाईवे पे जो चल रहा है, ये देखो आपका 30-60 मीटर पे ठेका है हाईवे से। समझ गया, लेकिन इससे पहले भी यहाँ चल रहा था। नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद यासर। आप देख रहे हैं टी न्यूज़ राजस्थान। टी न्यूज़ की मुहिम के साथ आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं पूर्व पार्षद अजय जी पोरवाल साहब। हम इनसे जानेंगे कि हाईवे पर जो ठेके 500 मीटर के दायरे में होने चाहिए वो 100 मीटर के दायरे में नज़र आ रहे हैं। टी न्यूज़ की लगातार मुहिम चल रही है, उसके मुहिम के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हम इनसे बात करेंगे और इनसे पूछेंगे कि हाईवे पर होने वाले जो ठेके हैं वो 100 मीटर के दायरे में होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, और क्या क्या नियम है उनके बारे में बात करेंगे। तो पोरवाल साहब, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद। तो बताएं सर, जो उदयपुर से खेरवाड़ा तक का जो हाईवे है, उस हाईवे पर बहुत से शराब के जो ठेके हैं वो ठेके 500 मीटर के दायरे के अंदर होने चाहिए, तो वो 100 मीटर के दायरे में भी है बहुत सारे। किसी ने वर्दी का नियम, सुप्रीम कोर्ट की बहुत सारे नियम की धज्जियां उड़ा रखी है, उस पर आपका क्या कहना है सर? देखिए साहब, पिछली सरकार में एक आबकारी नीति के तहत एक कानून बना था कि जो हाईवे है, नेशनल हाईवे है और स्टेट हाईवे है, उनके 500 मीटर के बाद ही शराब का ठेका लगाया जा सकता है। मेरे को ये ध्यान अच्छी तरह कि जो जयपुर हम लोग जाते थे तो कोई भी शराब की दुकान हाईवे पे नज़र नहीं आती थी, किंतु जब ये सरकार, भारतीय जनता पार्टी की ये सरकार आई है, इसमें उदयपुर से जयपुर वाले रास्ते में कहीं भी दुकान कम नज़र आ रही है, पर उदयपुर से जो गुजरात जाते हैं, जहाँ पे सबसे ज़्यादा शराब की तस्करी होती है, उदयपुर से खेरवाड़ा या चाहे रतनपुर तक, बॉर्डर तक देखते हैं, सारी दुकानें बिना नियम कानून तोड़ते हुए रोड पे लगा दी गई है। इसमें मेरे को ऐसा लगता है कि आबकारी का जो मेन हेडक्वार्टर राजस्थान का उदयपुर में है और उनके मेन आईएएस अधिकारी जो अधिकारी हैं उनकी जानकारी में, परंतु कोई न कोई इन अधिकारियों के लालच की वजह से ये दुकानें रोड पे लगी हुई है और इस पर कोई कार्रवाई भी नहीं कर रही है। दूसरा मेरा ये और कहना है कि कुछ रिहायशी कॉलोनी में अभी जो नए ठेके हुए हैं उनमें पहले ठेके जैसे के थे वहाँ पे पास में मकानों में कोई परेशानी नहीं थी, पर आज अभी जो नए ठेके लग रहे हैं, नए ठेकों में परिवार रहते हैं, बहन बेटी रहती है, वहाँ पे ज़बरदस्ती ठेकेदार किराया लेके उन ठेकों को दारू का ठेका वहाँ पे दे रहे हैं। इस संदर्भ में मैंने आबकारी के अधिकारी साहब से बात की थी, मैंने कहा था, तो उन्होंने कहा भाई, और वो जो ठेकेदार हैं वो राजस्थान के नहीं, बाहर के हैं। उनका राजस्थान, इस उदयपुर की महिला जगत से, उनका व्यापार से मतलब, बाकी किसी से कोई लेना देना नहीं, सामाजिक सरोकार से कोई लेना देना नहीं। अधिकारी से बात की, उन्होंने कहा मैं देखता हूँ, परंतु उन्होंने वो संतोषजनक अभी तक जवाब दिया नहीं है। सरकार को निश्चित रूप से हाईवे पे जो ठेके लगे हुए हैं उन पे कार्रवाई करनी चाहिए। अगर कार्रवाई नहीं की तो आने वाले टाइम में मैं जिस गाँव पार्टी से संबंध रखता हूँ, मैं मेरे आला नेताओं तक ये बात पहुँचाऊँगा कि उदयपुर के गोवर्धन लाल से लेके और रतनपुर बॉर्डर तक जो रोड पे ठेके हैं उनके लिए आंदोलन करें। भाई साहब, वहाँ पर गाड़ी पी के ड्राइवर भी वो चलाते हैं, जैसे गाड़ी शराब पी कर पास में ही है, तो वो हादसे को भी एक न्योता दे रहे हैं किस चीज़ को। ये बात सही है यासर भाई कि जो रोड पे जो ठेके हैं वो शराब कौन खरीदेगा? जो हाईवे पे जा रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, कार चला रहे हैं या चला रहे हैं, वो रोड पे बैठ के गाड़ी में शराब पियेंगे और शराब पी के वो गुजरात तक जाएंगे और वो हादसे ज़रूर होंगे। इन हादसों को रोकने के लिए भी सरकार को इस मामले में पहल करनी चाहिए। उदयपुर के ग्रामीण विधायक 3 बार एमएलए इस उदयपुर ग्रामीण से रहे, उनको तुरंत प्रभाव से संज्ञान लेना चाहिए और आबकारी जो मंत्री है उनसे बात करनी चाहिए। साहब, एक मामला ये भी है जिसे बिना लाइसेंस के भी वहाँ पे चल रहे हैं, किसी का किसका ठेका आवंटन हो गया, लेकिन वहाँ पर क्या बहुत सारी ब्रांचें भी खोल के बैठे बहुत से लोग अलग अलग। जैसे ठेका खेरवाड़ा की तरफ हुआ तो ब्रांच खोली हाईवे पर, तो इस पर आपका क्या कहना?
निश्चित तौर से ये जो आप बात कह रहे हैं, अवैध रूप से शराब का परिवहन गुजरात होता है, उस परिवहन को रोकने के लिए ठेकेदार अपने लालच के लिए ये करते हैं, उचित दर में ठेके ले लेते हैं। सरकार की नीतियां भी गलत है। ठेकेदार को इतनी रेट में वो ठेका अलॉट रहा, गारंटी इतनी हो गई है कि उसको ब्रांचे 2 नंबर का काम करना पड़ रहा है। सरकार को इस बारे में विचार करना चाहिए और निश्चित तौर से जो रोड हाईवे पे जो ठेके हैं उनको तुरंत प्रभाव से सरकार को बंद करना चाहिए। और जो संबंधित एमएलए हैं, चाहे उदयपुर ग्रामीण हो, चाहे खेरवाड़ा एमएलए हो, और चाहे डूंगरपुर एमएलए हो, और चाहे किसी भी जगह का एमएलए हो जहाँ पे इस तरह की दुकान है, उनको निश्चित तौर पे कार्रवाई करके बंद करना चाहिए। आबकारी विभाग को हमारी टी न्यूज़ टीम ने काफ़ी बार उनको संपर्क करके बताया भी, लेकिन उन्होंने कोई इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया, खाली आश्वासन, इसके अलावा। तो ये सरकार तो भ्रष्टाचार पर टिकी सरकार है कहाँ? भारतीय जनता पार्टी की सरकार। आप ये देखें, एक चीज़ बताते हैं आपसे, मैं निवेदन करता हूँ, मैं वो आदमी हूँ जिसने उदयपुर में 1200 करोड़ के 272 प्लॉट खोले। उदयपुर के एमएलए ताराचंद जैन साहब भी इस मामले में संवेदनशील है। उन्होंने 10 बार विधानसभा में बात को गुंजा दी, तभी अभी तक नगर निगम के कर्मचारियों की भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। तो इसका मतलब ये हो गया कि सरकार नहीं है, सरकार के प्रतिनिधियों को, एमएलए को भी कोई सरकार सुन नहीं रही है, और भ्रष्टाचार कर्मचारियों के मार्फत चरम सीमा पे है। इसलिए इसके लिए आपने जो मुहिम चली है, इस मुहिम को बिल्कुल तुरंत आप चलाते रहें और जन समर्थन लेके इस मामले को उठावें। ये तो थे हमारे साथ पूर्व पार्षद अजय जी पोरवाल। इन्होंने बताया कि बीजेपी सरकार भी मिली हुई है, भ्रष्टाचार रसूखदारों के बल पे ही ये पूरा काम हो रहा है, और ऐसे ही मुहिम हम आगे लगातार चलाते रहेंगे। टी न्यूज़ के साथ मोहम्मद यासर, उदयपुर। हाईवे से कितनी दुकान होनी चाहिए? कितनी? 500 मीटर। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर। एक्साइज में परमिशन दे रखी है हाईवे पे चलाने का? इतना पहले भी चल रहा था। मतलब हाईवे पे जो चल रहा है, ये देखो आपका 30-60 मीटर पे ठेका है हाईवे से। समझ गया, लेकिन इससे पहले भी यहाँ चल रहा था।